आखिर बीजेपी के द्वारा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा और भी बहुत कुछ कहा है, चलिए जानते हैं। 5 अगस्त 2019 ये वो डेट थी जिस दिन हमारी केंद्र सरकार ने इन नेताओं की ख्वाहिशों में पानी फेरते हुए आर्टिकल 370 एंड 35A को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया। इन सब की शुरुआत हुई थी अक्टूबर 17, 1949 को, जब कॉन्स्टिट्यूशन में इस आर्टिकल को ऐड किया गया था। और यह आर्टिकल जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल राज्य का दर्जा देता था। जैसे भारत का एक राज्य होने के बाद भी इसका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और इसका एक अपना फ्लैग था। इसके अलावा अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है तो वो पूरे देश में तो लागू होगा, परंतु ये जम्मू कश्मीर में लागू होगा या नहीं ये वहाँ की गवर्नमेंट तय करती थी। और इसी आर्टिकल 370 और 35A की वजह से दूसरे स्टेट्स के नागरिक जम्मू कश्मीर में घर या जमीन भी नहीं खरीद सकते थे। इसीलिए जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी अच्छे से नहीं चल पाती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जम्मू कश्मीर में कोई भी एक्शन लेना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की लोकल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी फैसले को अपने पॉलिटिकल फायदे की तरह ही इंप्लीमेंट करती थी। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से बीजेपी हमेशा आर्टिकल 370 का विरोध करती आई थी। यहाँ तक कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में हमेशा से आर्टिकल 370 को हटाने की बात की थी। इसके अलावा आर्टिकल 370 हटाने को आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी से जोड़ के भी देखा जाता है। बीजेपी हमेशा से नेहरू जी को ब्लेम करती आई है जम्मू कश्मीर के मामले में। बीजेपी का कहना था कि जम्मू कश्मीर के मामले को यूनाइटेड नेशन नहीं लेके जाना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के टेररिज्म के लिए भी बीजेपी हमेशा 370 को ही ब्लेम करती आई है। बीजेपी हमेशा आर्टिकल 370 को नेहरू जी का ब्लंडर बताती है। इन्हीं सब रीजन की वजह से बीजेपी ने अपनी दूसरी बारी में आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर कर दिया और जम्मू कश्मीर जो कि पहले स्टेट होता था उसे 2 यूनियन टेरिटरी, पहला लद्दाख यूनियन टेरिटरी और दूसरा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही ये सब हुआ सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी पिटीशन डाली गई गवर्नमेंट के इस फैसले को नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए, और इन सबको लीड कर रहे थे कपिल सिब्बल जी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में ये क्लियर कर दिया है कि 370 को हटाने का तरीका बिल्कुल सही था। वॉर के टाइम पे आर्टिकल 370 और 35A को टेम्परेरी बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया गया था, इसीलिए उसे हटाना कहीं से भी गलत नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को दोबारा से स्टेट में कन्वर्ट किया जाए और वहाँ सितंबर 24 से पहले इलेक्शन करवाए जाएं। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने फोकस किया है ह्यूमन राइट्स पर, जहां ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की बात कही है। ओवरऑल देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को सही ठहराया है। अगर इसमें कोई पॉइंट छूट गया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।